हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का 10th क्लास का ब्रिज कोर्स। तो हिंदी का लास्ट लेक्चर में हमने 1 और 2 ख़त्म किया था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले डे 3 और डे 4 है, उसे हम दिन 3 और दिन 4 देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं दिन 3 में क्या है। कृति दिया है, देखिए पहले क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में घर में बिल्ली पालने के कारण, तो उसका आंसर मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। पुरानी विचारधारा को न मानना, घर में चूहे हो जाना, मित्रों की सलाह और बिल्ली पालने में खर्च कम था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए शब्दकोश या गूगल की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के विलोम खोजिए। विलोम खोजना है हमें यहाँ। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, समझदार, उसका आ जाएगा नासमझ। उसके बाद देखिए अल्पभाषी, उसका क्या आ जाएगा, बातूनी या बड़बड़ा। उसके बाद है पुरानी, उसका आ जाएगा नई। फिर है समर्थन, उसका विलोम क्या आ जाएगा, असमर्थन। दुर्लभ, दुर्लभ के क्या आ जाएगा, सुलभ। और शुष्क, शुष्क के क्या आ जाएगा, आद्रा आ जाएगा। इसी के साथ ये कृति खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट कृति है, इसमें ही उत्तर लिखिए। पहला क्या है, दिल्ली में फैली सनसनी, क्या है इसका आंसर, बच्चे उठाए जाने की खबरें। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, एक नदी का नाम मंदाकिनी, इसमें अनाज रखा जाता है, इसका आंसर आएगा बोरी। बाग के लिए अंग्रेजी में शब्द कौन सा है, आएगा गार्डन। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन उसमें दिया है, कथा कहानियाँ और धारावाहिकों में आने वाली अंधश्रद्धाएं। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको आंसर बताता हूँ। हमारे भारत में कई सारी अंधश्रद्धाएं मानी जाती है, जैसे कि कांच का टूटना, बिल्ली ने रास्ता काटना, छींकना तथा टोकना, नाखून काटना, पीपल पेड़ की छाया आदि। ये सारी अंधश्रद्धाएं ज़्यादातर कथा कहानियों में आती है, जिससे लोगों को ये सही लगता है, लेकिन ये सही नहीं रहता, ये सभी गलत होता है। इसी के साथ हमारा दिन 3 जो था उसका एक्टिविटी ख़त्म होती है। उसके बाद देखिए दिन 4 के लिए, दिन 4 में सबसे पहले देखिए कृति क्या दिया है। देखिए अध्यापक छात्रों को शब्द देकर कहानी लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना है हमें। और शब्दों कौन से दिए हैं, मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज। मतलब ये शब्द यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ कहानी लेखन करना है। देखिए मैंने एक कहानी लिखी है। एक बार की बात है, मैं अपने माता पिता के साथ राजस्थान घूमने गया। वहाँ बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से मिट्टी बहुत गर्म थी। रात के समय राजस्थान की मिट्टी पर चांद की ठंडी सी मानो सारी मिट्टी ठंडी हो गई और वहाँ झाड़ियों से एक खरगोश निकलकर धीरे धीरे से दूसरे झाड़ी में जा रहा था। तब मैंने कागज़ निकालकर उसका चित्र बनाना शुरू किया। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको एक कहानी बताई है। उसके बाद और एक कहानी है, देखिए क्या दिया है, सुवचन के आधार पर कहानी लेखन करना है। सुवचन क्या है, परहित सारिस धर्म नहीं भाई। तो इसकी कहानी में बताने वाला हूँ। एक गांव था, वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े ज्ञानियों की धर्म सभा हो रही थी। पास की एक बड़ी सी नदी बह रही थी। वर्षा काल का समय था। उसके बाद देखिए कहानी में क्या दिया है, एकाएक उस नदी में पानी बढ़ने लगा। उस नदी किनारे से एक देहाती अपने गांव लौट रहा था। एकाएक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। सभा में से कोई भी उसे बचाने नहीं आया। उसी समय एक किसान ने ये दृश्य देखा और नदी में कूद पड़ा और जैसे तैसे उसने आदमी की जान बचाई। सभा के कई व्यक्ति ने उस किसान से पूछा, तुम किस धर्म से हो? उसने कहा, दूसरों का भला करना यही मेरा धर्म है। बड़े बड़े ज्ञानियों के सिर उसके सामने झुक गए। इसी के साथ ये कथा लेखन खत्म होता है।
और ये दिन 4 की जो एक्टिविटी थी वो भी ख़त्म होती है। थैंक यू।